दोस्तों, कभी सोचा है अगर चांद ना होता तो? ना ठंडी सर्दियां होती, ना तपती गर्मियां, ना वो मूसलाधार बारिशें जिनमें हम सब भीगना पसंद करते हैं। जी हाँ, चंद्रमा केवल आसमान में टंगा एक चमकता गोला नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी पर जीवन को संतुलित रखने में इसकी भूमिका कमाल की है। इसका गुरुत्वाकर्षण ही है जिसने धरती को एक खूबसूरत झुकाव पर टिका रखा है, और इसी झुकाव के कारण हमें मिलते हैं अलग अलग मौसम। सोचो जरा, अगर चांद ही नहीं होता तो हमारी जिंदगी कितनी एक जैसी और बोरिंग होती। पर चांद सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही दिलचस्प नहीं रहा, ये तो इंसानी जिज्ञासा का सबसे बड़ा निशाना रहा है। और इसी जिज्ञासा के चलते 20 जुलाई 1969 को इंसान ने पहली बार इस रहस्यमय दुनिया पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। फिर आया एक लंबा सन्नाटा। 1972 के बाद इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया, लेकिन अब NASA फिर से तैयार है, और क्या पता इस बार अगला कदम आपका हो। तो चलो कल्पना के घोड़े पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अगर आप होते वो अगला यात्री जो चांद की ओर रवाना होता, तो कैसा होता आपका ये सफर। जैसे ही रॉकेट जमीन छोड़ता है, आपके सीने में धड़कनों की रफ्तार तेज हो जाती है। 3, 2, 1 और आप हवा में। 3 दिन का सफर, 3,64,000 किलोमीटर की दूरी, लेकिन हर पल एक नया अनुभव। आपको चलना नहीं है, तैरना है, वो भी हवा में। जी हाँ, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आप हवा में ऐसे झूलेंगे जैसे कोई सुपर हीरो। पर ध्यान रहे, उल्टियां आना आम बात है, तो प्लास्टिक बैग तैयार रखिए, वरना आपकी उल्टी अंतरिक्ष यान में छोटे छोटे ग्रहों की तरह घूमने लगेगी। इसीलिए मिशन पर जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को सिखाया जाता है कैसे इस सब को संभालना है। और हाँ, बिना ग्रेविटी के आपके शरीर की मांसपेशियां भी आराम से बैठ जाएंगी, इसलिए रोज वर्कआउट करना होगा, वरना धरती पर लौटकर सीढ़ियां चढ़ना भी भारी लग सकता है। 3 दिन बीतते हैं और फिर आता है वो पल, चंद्रमा की जमीन। जैसे ही आप उतरते हैं, दिल इतनी जोर से धड़कता है कि हेलमेट के अंदर खुद को सुनाई देता है। आपका पहला कदम, और सामने दिखती है पृथ्वी, एक बड़ी सी चमकदार नीली गेंद। ऐसी सुंदरता आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। उस वक्त ना कोई सोशल मीडिया याद आता है, न कोई नोटिफिकेशन, बस आप, चांद और आपकी अपनी प्यारी धरती। तो उस समय वो उल्टी वाली पॉलिथीन फेंक दो और आराम से बैठकर नजारा लो, क्योंकि इस नजारे की कोई कीमत नहीं। तो दोस्तों, चांद की जमीन पर खड़े होकर जब आप पहली बार हमारी प्यारी धरती की ओर देखेंगे, तो आपको लगेगा जैसे आप किसी जादुई आईने में झांक रहे हो, एक चमकती हुई नीली घूमती हुई बॉल। लेकिन जरा ठहरिए, घूम तो रही है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हैरानी होगी ना? जी हाँ, आपको महसूस होगा कि पृथ्वी घूम तो रही है अपनी धुरी पर, लेकिन फिर भी एक ही जगह पर टिकी हुई है, जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी हो। और जब आप धरती से चांद को देखते हैं तो वो तो हर दिन दिशा बदलता है, कभी पूरब में, फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में दक्षिण की ओर। लेकिन चांद से जब आप धरती को देखेंगे, वो हर वक्त वहीं की वहीं रहेगी, बस अपनी जगह पर घूमती हुई। ऐसा क्यों? तो सुनिए, क्योंकि चांद और पृथ्वी के बीच है एक टाइडल लॉक का रिश्ता, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बंधन जिसमें चांद हर वक्त धरती की तरफ सिर्फ अपना एक ही चेहरा दिखाता है। मतलब जैसे जैसे चांद धरती की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे वो अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमता है कि धरती वालों को उसका वही हिस्सा दिखाई देता है। और यही वजह है कि आप जब चांद पर खड़े होकर धरती को देखेंगे, तो वो हमेशा एक ही जगह पर नजर आएगी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन घूमती हुई। क्या कमाल की बात है ना, एक घूमती हुई स्थिरता। अब जरा नजरें हटाइए धरती से और देखिए अपने पैरों के नीचे की चांद की सतह को। आप पाएंगे कि ये धरती जितनी चिकनी नहीं, बल्कि हर तरफ गड्ढों से भरी हुई है, छोटे बड़े विशाल, हर तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। मतलब जब अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड गिरता है, तो वो बिना किसी रोक टोक के सीधे टकरा जाता है चांद से। ना घर्षण, ना जलकर राख होना, बस सीधा बूम। और आपको जानकर थोड़ा डर भी लग सकता है कि आज भी चांद पर रोजाना 200 के आसपास उल्कापिंड गिरते हैं। मतलब वहाँ कब कहाँ से कोई पत्थर आपके ऊपर आ गिरे, कोई भरोसा नहीं। और ये वायुमंडल की गैर मौजूदगी ही है कि चांद से आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। ना नीला, ना बादल, ना सूरज की चटकीली किरणें, बस एक स्याह सन्नाटा। उसे देखना वाकई एक अलग ही एहसास होगा, शायद थोड़ा डरावना भी। अब चलिए चांद पर थोड़ा घूमते हैं। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाएंगे, खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, जैसे कोई इन्फ्लेटेबल टॉय हो, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में 6 गुना कम है। मतलब एक हल्की सी छलांग और आप सीधे 2 मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, ज्यादा जोश में आकर बहुत जोर से मत कूदिएगा, वरना आप वापस नीचे आए बिना अंतरिक्ष में ही निकल जाएंगे।
अब जरा एक और कड़वा सच सुनिए, इतनी खूबसूरत और शांत जगह पर भी हम इंसानों ने प्रदूषण फैला दिया है। जी हाँ, चांद पर फैला है इंसानी कचरा, पुराने रोवर्स, खराब हो चुके उपकरण, अंतरिक्ष यात्रियों की छोड़ी गई चीजें, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा है। और इतना ज्यादा कि उससे 3 ट्रक आसानी से भर जाएंगे। सोचिए, रहने का ठिकाना भी नहीं बनाया और पहले ही कूड़े से भर दिया चांद को। तो अगर आपको वहाँ कुछ करने का मन हो तो एक बढ़िया आइडिया ये भी है कि आप मिशन क्लीन मून शुरू कर सकते हैं। और अगर आप आज नहीं बल्कि कुछ सालों बाद चांद पर कदम रखते हैं तो हो सकता है उस वक्त चांद पर फास्ट इंटरनेट भी हो। जी हाँ, आधुनिक तकनीक जैसे कि लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि चांद पर भी उतनी ही तेज रफ्तार का इंटरनेट हो जितना हमारे शहरों में है। तो हो सकता है आप वहां बैठकर इंस्टा स्क्रॉल करें और #मून लाइफ ट्रेंड करवाएं। तो दोस्तों, सोचिए जरा, आप चांद पर हैं और आपके हाथ में वही नोकिया 2 पड़ा है जो अब तक आपने सिर्फ धरती पर चलाया था, लेकिन अब वही मोबाइल चांद की सतह पर आपके हाथों में चमक रहा है, क्योंकि बहुत जल्द चांद पर 4G सर्विस शुरू होने वाली है। जी हाँ, चांद से आप वीडियो कॉल कर पाएंगे अपने घर वालों को, दोस्तों को, पड़ोसी शर्मा जी को, सबको सीधा चांद का नजारा दिखा सकेंगे। सोचिए, माँ देखो, मैं अभी चांद पर हूँ, और माँ की आंखों में आंसू, मोबाइल स्क्रीन पर चांद की रोशनी, क्या सीन होगा। पर रुकिए 1 मिनट, वीडियो तो हो जाएगी पर आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। आपके मुंह से निकली आवाज हवा के जरिए मोबाइल के माइक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर क्या करें? सॉल्यूशन है हेलमेट के अंदर लगा माइक्रोफोन। अगर वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया तो फिर आपकी बात धरती तक पहुंच जाएगी, लाउड एंड क्लियर। यानी चांद से भी हेलो माँ कैसी हो मुमकिन है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की, चांद पर दिन और रात का चक्कर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दिन और रात हमारे जैसे 12-12 घंटे के नहीं होते। क्यों? क्योंकि चांद है टाइडल लॉक, यानी जितना वक्त वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगाता है उतना ही वक्त अपने अक्ष पर घूमने में भी लगाता है। तो इसका मतलब चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है और एक रात पृथ्वी की 14 रातें के बराबर है। अब इसका सीधा असर पड़ता है तापमान पर। चांद पर दिन के समय तापमान पहुंच जाता है 180 डिग्री सेल्सियस तक और रात को गिर जाता है 135 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका स्पेस सूट कितना जरूरी हो जाता है, वरना एक झोंका सूरज का और आप भाप बनकर उड़ जाएंगे। इसलिए या तो चांद के नॉर्थ पोल में रहिए या फिर जाकर छुप जाइए किसी गहरे खड्डे में जहां धूप नहीं पहुंचती और ठंडा तापमान बना रहता है। अब आते हैं एक और सच्चाई पर, चांद जिसे हम धरती का भाई कहते हैं वो उतना प्यारा और शांत नहीं है जितना दिखता है। असल में चांद का माहौल बहुत बेरहम है और इसी माहौल में शायद एक वक्त ऐसा आएगा जब आप वापस धरती लौटने की इच्छा करने लगेंगे। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी मिशन है आपके लिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में माहिर हैं और आपके पास है कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेस व्हीकल तो एक काम जरूर कीजिए, चांद की सतह पर घूमें और पहुंच जाइए साउथ पोल, क्योंकि वहीं कहीं मौजूद है भारत के गौरव, वर्ष 2023 में भेजा गया विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। वो अब निष्क्रिय है, लेकिन क्या पता आपके जादुई हाथ लग जाए, कुछ वायर सही जुड़ जाए और विक्रम दोबारा जाग उठे। सोचिए जरा, अगर आपने चांद पर जाकर भारत के मिशन को फिर से जिंदा कर दिया तो जब आप धरती पर लौटेंगे आपका स्वागत एक हीरो की तरह होगा। आपका नाम हर अखबार में छपेगा और हर बच्चे को बताया जाएगा कि यही है वो इंसान जिसने फिर से चांद को जगा दिया। खैर, ये सब तो था कल्पनाओं का सफर, लेकिन यार क्या मजा आया ना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल थिंक YT को जरूर सब्सक्राइब करें।